Hi everyone, welcome to S4 Sharnya Science classes. Today we are going to discuss about class 9 Atoms and Molecules chapter. The main topics ions, valency, valence electron and how to write the chemical formula of compounds. In the previous video we have discussed about ions. Ions are charged species. There are two types of ions, you can say that. One is cation and anion. Right. तो इसके बारे में हमने already पढ़ लिया है. But we have to understand what you mean by an atom, how it become electrically neutral. Normally जो atom जो बोल रही है, for example if you are taking sodium, sodium की atomic number 11 है. इसके मतलब sodium की nucleus के अंदर, you can see that this is the sodium nucleus, इसके अंदर 11 protons होती है. Right? Nucleus के अंदर normally protons, the positively charged particle and the neutral charged neutrons will be there. ये nucleus को surrounding you can see that there will be electrons revolving around them. That's actually a structure of nucleus हम बताती है. That means एक nucleus होगा, nucleus की surrounding में electrons revolving around them. That's actually the structure, right? Nucleus के अंदर you can see that two types की particle, one proton, another one neutron. सोडियम की केस में 11 एटॉमिक नंबर हम बता रही है, एटॉमिक नंबर इज 11, उसका मतलब इट हैज़ 11 प्रोटॉन्स, राइट. एक एटम में जितना प्रोटॉन्स होती है उतना इलेक्ट्रॉन्स भी होती है. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल ऑफ सोडियम देर इज 11 प्रोटॉन्स, देर विल बी 11 इलेक्ट्रॉन्स विल ऑल्सो. इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज है नेगेटिव, तो दैट मीन्स 11 नेगेटिव एंड 11 पॉजिटिव विल कैंसिल आउट ईच अदर. हमारे एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा. क्लियर, राइट. नाउ ये एटम की रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ऑलरेडी बता दिया था एक एटम की स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम जो बता रही है. देयर विल बी न्यूक्लियस की सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिवॉल्विंग अराउंड दम. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, राइट. ये इलेक्ट्रॉन ऐसे वैसे रिवॉल्व नहीं करती है. इट विल बी पर्टिकुलर पाथवे इज देयर अराउंड विच दैट न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन्स विल सराउंडिंग दैट. जैसे कि एक सोलार सिस्टम जैसा ही है. सोलार सिस्टम में हमारा सन विल एक्ट एज द न्यूक्लियस और उसकी रिवॉल्विंग सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रही है. दैट मीन्स इट इज़ अ फिक्स्ड पाथवे इन विच दैट प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. ऐसे एक एटम के भी जो न्यूक्लियस को सराउंडिंगली एक फिक्स्ड पाथवे इज देयर in which you can see that the electrons will be revolving around the nucleus. ये fixed pathway को हम बताती है shell, right? So ऐसे इसी fixed pathway में कैसे electrons को arrange किया है, वो arrangement को the pathway that the fixed pathway in that fixed pathway the shell में वो एक एक electron को कैसे arrange किया है उसका representation को हम बताती है electronic configuration. Right. For example, I told you sodium has 11 electrons and 11 proton. So 11 protons, neutron, it is neutral charge, so we don't need to show that. So इसको you can see that there is 11 electrons also revolving around them. उसको दिखाने के लिए हमने फिक्स्ड पाथवे बना रही है. यू कैन सी दैट दिस इज द फिक्स्ड पाथवे, राइट. हियर यू कैन सी दैट द इलेक्ट्रॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स यू हैव टू शो. तो ये न्यूक्लियस की बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर एक. So you can see that ऐसे वैसे नहीं है. 11 इलेक्ट्रॉन इट्स एक्चुअली इन अ पर्टिकुलर वे में डिस्ट्रीब्यूट किया है. तो यू कैन सी दैट सोडियम की बाहर फर्स्ट जो शेल है उधर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन एंड द थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. तो टोटल 10 + 1 यू कैन सी दैट 11 इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड. ये ऐसे वैसे अरेंज करने वाली तरीके को हम बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट. इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेगी. आई जस्ट टोल्ड यू हियर बिकॉज आई जस्ट वांट टू टेल दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी, राइट. तो ऐसे अरेंज किया है हमने एक एक इलेक्ट्रॉन को आउटमोस्ट शेल में. दैट मीन्स बाहर वाली शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होती है उसी इलेक्ट्रॉन्स को हम बताती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो ये कोई सा भी आटम के साथ यू कैन राइट दैट. इफ़ यू आर राइटिंग क्लोरीन,
क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसको भी ऐसे अरेंज किया है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इफ यू आर राइटिंग यू कैन ईजिली राइट इट 2, 8 and 7. राइट. तो हियर आउटरमोस्ट बाहर वाली यू कैन सी दैट बाहर वाली शेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स है इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलती है. यू कैन सी दैट 7. तो हियर सोडियम की केस में वो 1 है, क्लोरीन की केस में 7 है. राइट. सो नॉर्मली एक एटम को आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट वी विल से दैट दे विल हैव ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, देन वी विल से दैट द एटम इज स्टेबल. राइट. तो हर एक एलिमेंट्स के भी हर एक एटम के भी दैट ना कोशिश ये है उसका आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाओ. राइट. तो हियर यू कैन सी दैट सोडियम के केस में इधर 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. नहीं है तो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करो तो इधर आपको 8 मिल जाएगा. 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, तो इट विल लॉस दिस इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन लॉसिंग हमने ऑलरेडी बता दिया था, वेन एवर एन एटम विल लॉस इलेक्ट्रॉन द एटम विल गेट पॉजिटिव चार्ज. तो इधर Na विल पीक इनटू Na+. तो नाउ इट इज अ चार्ज्ड स्पीशीज और द आयोन, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयोन बन गई, तो इसलिए यू कैन सी दैट इट बिकम कैटियोन. ऐसे हियर यू कैन सी दैट इसको भी वो सेम टेंडेंसी है ऑक्टेट बनाने के लिए. तो इधर यू कैन सी दैट 2, 8, 7, इधर 7 है इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, जिसको एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो 8 इलेक्ट्रॉन बनने के लिए. नहीं तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है. 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की जगह एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ईजी है, तो इट विल एक्सेप्ट गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड हियर इट विल बिकम 8. तो एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, देन एटम विल गेट नेगेटिवली चार्ज, देन दैट मीन्स क्लोरीन अभी एक न्यूट्रल था पहले, अभी इट विल बिकम एनायन. क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज्ड आयोन बनेगा, दैट्स एक्चुअली इट विल बिकम एनायन. राइट. तो ऐसे होती है, यू कैन सी दैट. सो यू कैन सी हियर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेन और लॉस टू बिकम ऑक्टेट, टू बिकम द स्टेबल कॉन्फिगरेशन. उसी आयोन्स को हम उसी इलेक्ट्रॉन्स को हम बताती है वैलेंसी. Valence electrons you can see that's actually how much electrons are there in the outermost shell है. तो here you can see that it is 1 and here it is 7. राइट. वैलेंसी क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन्स वो लॉस करती है और गेन करती है टू कंप्लीट द ऑक्टेट. तो सोडियम की केस में इन्होंने एक ही इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है टू बिकम द टू कंप्लीट द ऑक्टेट, तो हियर इट इज ऑक्टेट बन गई. और क्लोरीन की केस में इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है टू कंप्लीट द ऑक्टेट. तो हियर दोनों केस में द वैलेंसी जो बोल रही है, सोडियम की वैलेंसी 1 है और इधर क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, बट ये +1 है क्योंकि ये लॉस कर रही है, ये -1 है क्योंकि ये गेन कर रही है. I hope you understand what you mean by valency and valence electrons clearly, and the electronic configuration also. ये same concept next chapter also we will discuss once again, but here you have to understand the basic concept. That's why I told that what you mean by valency and valence electron. Now you can see that तो कैसे कितना इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, उसके हिसाब से इसका वैलेंसी, हर एक एलिमेंट की वैलेंसी विल चेंज. So here there is a table given in NCERT. You can see that some elements could will gain some electrons and lose some electron. उसके हिसाब से उसका वैलेंसी भी चेंज होगा. Here you can see that sodium it will lose 1 electron and it will become Na+. The same way you can see that potassium will lose 1 electron, it will become K+, silver Ag+, Cu+. Like the same way magnesium will lose 2 electrons, क्योंकि when you are writing the electronic configuration of magnesium it will have 2, 8, 2 electrons. So whenever it will lose this 2 electrons it will get the octet configuration, that means outermost shell में 8 electrons हो जाएगा, तो Mg2+ बनेगा. Right. The same way calcium also Ca2+ बनेगा. You can see that Zn2+, Fe2+ and Cu2+. Here you can see that copper की केस में Cu+ भी है, Cu2+ भी है. कुछ
actually elements will show variable valency, that means it will have different valency. वो एक transition elements के in higher classes you will learn about that, but for the time being आपको as such learn करना है what are the main ions making, right? तो aluminium will form Al3+, iron Fe3+. you can see that hydrogen कभी कभी H+ बनेगा, and when it will become H-, then it is called hydride ions. chlorine Cl-, chloride ion. bromine minus, bromide ion, iodide ion, right? ये iodide bromide जो है that's actually -1 की representation है. oxide you can see that O2-, sulfide S2-, nitride N3-. the same way there are some polyatomic ions, that means इसी सभी में सिर्फ एक ही टाइप की ions होती है. Here the polyatomic case में more than 2 types, that means more than 1 type of ions mixed together and they will become polyatomic. ammonium ion it is actually NH4+. hydroxide में hydrogen भी है, oxygen भी है, OH-. nitrate ions NO3-, that means nitrogen along with that oxygen, then they are making nitrate ions. ऐसे hydrogen carbonate HCO3-, carbonate ion CO3-2-, sulfite ion SO3-2-, sulfate ion SO4-2-, phosphate ion PO4-3-. so ये सारे जो है आपने लर्न किया है, these are polyatomic ions. ये किधर काम में आएगा? you can see that कुछ केस में you can see that calcium hydroxide, तो calcium हमारा 2+ है, hydroxide ion you have to use, that's actually OH-, right? तो here ऐसे लिखना पड़ेगा. so this is actually you can see that calcium carbonate will be there, calcium phosphate, तो उसी केस में you have to take that polyatomic ions. I hope you have an idea about ions, right? तो हमने अभी तक लर्न किया है एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है. जब भी एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा इट विल गेट पॉजिटिव चार्ज, जब भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा इट विल नेगेटिव चार्ज. तो उसके हिसाब से हमको पॉजिटिव आयोन्स कैटियन भी बनेगा एंड नेगेटिव आयोन्स एक्चुअली एनियंस भी बनाएगा, राइट? कुछ केस में यू कैन सी दैट देयर आर पॉलीएटॉमिक आयोन्स, दैट मीन्स मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम इज देयर, उसको हम पॉलीएटॉमिक आयोन बताती है और उसका वैलेंसी एक्चुअली फिक्स्ड है. ये एज सच वी हैव टू लर्न दैट, राइट? How these ion that na valency we are getting, that we will learn only in higher classes, right? तो मैंने already आपको बता दिया ये वैलेंसी 2+, 1+ वगैरह हम कैसे बताए. जितना इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए और जितना इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन्स वो लॉस करेगा टू कंप्लीट ऑक्टेट, उसके हिसाब से ये वैलेंसी की नंबर चेंज हो जाएगा, right? Now we have to understand how to write the formula of a compound, right? फॉर्मूला लिखने के लिए हमको कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा. फर्स्ट यू हैव टू राइट दैट सिंबल ऑफ दैट मॉलिक्यूल, व्हाट एवर द कंपाउंड, उसका सिंबल लिखना है, फिर उसका वैलेंसी लिखना है, उसके बाद उसका वैलेंसी को क्रिस क्रॉस करके लिखना है. फॉर एग्जाम्पल हियर आई हैव गिवन सो मेनी एग्जाम्पल, वन बाय वन आई विल शो यू सो दैट यू विल अंडरस्टैंड. Here I have given the example of hydrogen chloride. हाइड्रोजन की सिंबल है H, क्लोराइड की सिंबल इट्स एक्चुअली द क्लोरीन एलिमेंट Cl. अभी इसका वैलेंसी हमको ऑलरेडी पता है, H की वैलेंसी है 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिस क्रॉस दैट वैलेंसी. इसका वैलेंसी इसका नीचे और इसका वैलेंसी इसका नीचे आपको लिखना है, तो यू विल गेट द फॉर्मूला, इट इज एक्चुअली HCl. दैट मीन्स वंस अगेन आई विल राइट, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1. नाउ यू हैव टू क्रिस क्रॉस दैट वैलेंसी. हाइड्रोजन की वैलेंसी नीचे, क्लोरीन की नीचे, और क्लोरीन की वैलेंसी हाइड्रोजन की नीचे. इधर ये दोनों 1 है तो वो लिखा है, नहीं लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो योर फॉर्मूला विल बी HCl. अनदर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग, here I have taken the example of hydrogen sulfide. Again I have to write the symbol first. हाइड्रोजन की सिंबल है H, सल्फाइड की सिंबल है S, राइट? हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, सल्फाइड की वैलेंसी है 2. व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, क्रिस क्रॉस पैटर्न करना है. क्रिस क्रॉस पैटर्न करने के वक्त व्हाट यू हैव टू डू, हाइड्रोजन की वैलेंसी, राइट, सल्फर की उधर और सल्फर की वैलेंसी हाइड्रोजन की इधर. सो हाउ टू राइट दैट, यू कैन सी हियर, हाइड्रोजन की नीचे सल्फर की वैलेंसी और सल्फर के नीचे हाइड्रोजन की वैलेंसी. सो इट विल बी H2S. 1 लिखा है, नहीं लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो नाउ आवर फॉर्मूला विल बी H2S,
राइट. व्हाट अबाउट कार्बन टेट्राक्लोराइड? कार्बन की सिंबल C, क्लोराइड की सिंबल Cl, राइट. तो हियर यू कैन सी दैट कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन की वैलेंसी 4 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, राइट. तो हाउ टू राइट इट? नाउ अगेन आई टोल्ड यू, कार्बन की वैलेंसी क्लोरीन के नीचे लिखना है, क्लोरीन की वैलेंसी कार्बन के नीचे लिखना है. सो हियर कार्बन की वैलेंसी है 4, तो क्लोरीन के नीचे हमने 4 लिखा है. यू कैन सी दैट 4 लिखा है और क्लोरीन की वैलेंसी कार्बन के नीचे. सो दैट फॉर्मूला विल बिकम CCl4. तो इसलिए इसका नाम है कार्बन 4 क्लोरीन. सो कार्बन टेट्राक्लोराइड, राइट. द सेम वे मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम क्लोराइड को कैसे लिखो? अगेन यू हैव टू राइट द सिंबल. मैग्नीशियम की सिंबल है Mg, क्लोरीन की सिंबल है Cl. मैग्नीशियम की वैलेंसी आई टोल्ड यू, हमने वो वैलेंसी आपको ये टेबल से लर्न करना है, राइट. तो Mg की वैलेंसी हमने ऑलरेडी बता दिया, इट इज़ 2. क्लोरीन की वैलेंसी है 1, राइट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू? क्रिस क्रॉस पैटर्न करना है. Mg की वैलेंसी क्लोरीन की उधर लिखना है, तो MgCl. Mg की वैलेंसी क्लोरीन की उधर लिखा है तो 2 लिख लिया, राइट. नाउ क्लोरीन की वैलेंसी Mg की उधर, तो इट्स एक्चुअली 1. तो 1 लिखा है नहीं लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो आपका फॉर्मूला होगी MgCl2. सो यू गॉट दैट मैग्नीशियम क्लोराइड. द सेम वे आई विल शो यू सम मोर एग्जाम्पल्स. एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम की सिंबल है Al, ऑक्सीजन की सिंबल है O, राइट. एल्यूमिनियम की वैलेंसी है, एल्यूमिनियम 3+ है, तो यू कैन सी दैट 3+, ऑक्सीजन 2-. आप ये लिखा है नहीं लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑक्सीजन यू कैन सी दैट 2- है. तो अगेन क्रिस क्रॉस पैटर्न में एल्यूमिनियम की वैलेंसी ऑक्सीजन की उधर और ऑक्सीजन की वैलेंसी एल्यूमिनियम की उधर. तो ऐसे लिख रही है तो यू कैन सी दैट Al, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, AlO, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3. तो आपका फॉर्मूला मिलेगा Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. द सेम वे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम Ca हाइड्रोक्साइड. हियर वी आर टेकिंग ए पॉली एटॉमिक आयन, तो आपको OH लिखना पड़ेगा, राइट. सो कैल्शियम Ca एंड OH, राइट. कैल्शियम की वैलेंसी 2+ है. हियर ऑक्सीजन की वैलेंसी नहीं लिखना है आपको, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी नहीं लिखना है आपको, टोटल हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी लिखना है. हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी है -1. नाउ द सेम ऑर्डर क्रिस क्रॉस पैटर्न में आपको लिखना है. तो यू कैन सी हियर Ca की उधर 1, ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड दैट्स एक्चुअली 2. बट एक प्रॉब्लम है, इधर आप A से लिख लिया, ये जो 2 है इट्स ओनली अप्लीकेबल टू हाइड्रोजन. तो ये हाइड्रोक्साइड है, पॉली एटॉमिक आयन है, तो इसलिए आपको एक ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करना है. उसका मतलब दिस 2 इज अप्लीकेबल फॉर बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट्स एक्चुअली हाइड्रोक्साइड आयन. सो नाउ योर फॉर्मूला विल बिकम CaOH whole twice, right. So this is actually the formula of calcium hydroxide. Some more example I will show you here so that you have a clear idea. Sodium carbonate. Sodium की atomic, you can see that symbol sodium Na. Carbonate again एक polyatomic ion. Carbonate ion की representation है CO3, right. So carbonate ion. Now what you have to do that? You have to write the valency. Carbon sodium की valency +1, कार्बोनेट आयन की वैलेंसी -2, राइट. अगेन क्रिस क्रॉस पैटर्न में इफ यू आर राइटिंग इसका वैलेंसी, राइट, तो यू विल राइट दैट Na2 कार्बन, इसका वैलेंसी क्रिस क्रॉस पैटर्न में इधर आ गई. नाउ Na की वैलेंसी इधर आना है. सो CO3 यू कैन सी दैट 1, राइट. तो अगेन बता रही ये 1 जो बोल रही ये पूरे के लिए है, बट ये 1 है तो लिखा है नहीं लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आपका फॉर्मूला विल बिकम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट. इफ यू आर राइटिंग अमोनियम सल्फेट ऑल्सो सेम वे. अमोनियम अगेन इसमें जो दोनों है, ये भी पोलियोएटॉमिक है, ये भी पोलियोएटॉमिक है, तो अमोनियम की फॉर्मूला NH4 है, सल्फेट की फॉर्मूला SO4 है, राइट. अमोनिया की यू कैन सी दैट अमोनिया आयोन +1 है, सल्फेट आयोन 2- है. तो अगेन क्रिस क्रॉस पैटर्न में आप लिख रही द अगेन यू हैव टू मेंटेन द ब्रैकेट, देन ओनली यू कैन सी दैट अमोनियम आयोन NH4 इधर सल्फेट की, राइट. तो इसलिए होल you have to write because ये 2 is applicable for this ammonium ion totally, right. Now SO4 की 1 है तो वो लिखा है नहीं लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है. So here the formula will become NH4 whole twice SO4,
right? So this is actually ammonium sulfide, right? So Jo2 is applicable for the all ammonium ions, right? So I hope you have a clear idea about that, what you mean by that ions, valency and valence electron, and how to write the chemical formula. If you understand the video and if you like the video, please share with your friends and support me. Thank you.